दोस्तों, जातिवादी वकील अनिल मिश्रा तो आपको बखूबी याद होंगे। ये आए दिन कोई ना कोई ऐसा कृत्य कांड कर देते हैं जिससे ये सुर्खियों में बने रहते हैं। पहले तो ये बाबा साहब BR अम्बेडकर पर तीखा प्रहार करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उन्हें संविधान निर्माता ना मानते हुए BN राव को संविधान निर्माता बना देते हैं। तो कभी ये CSP हिना खान से भिड़ जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। लेकिन अब इन्हें लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो जवाब दिया है, वो जवाब चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। किस प्रकार से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को ने मुख्य तौर पर मनुवादियों को और अनिल मिश्रा वकील हैं जो ग्वालियर हाई कोर्ट के, उन्हें सेट करने की बात कही है। क्या कुछ कहा है वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर जब भीम आर्मी ने यह ऐलान किया कि इस बार वो केवल जन आंदोलन नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो लोग बाबा साहब के सम्मान में 1 लाख लोग पहुंचेंगे अपने जूते चप्पलों के साथ और मनुवादियों पर तीखा प्रहार करने वाले हैं, जिसके बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस मामले की शुरुआत आज से ठीक 6 महीने पहले होती है ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में। मैंने बखूबी आपको ये बात कई बार बताई होगी कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ा और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अम्बेडकर की प्रतिमा तो अभी तक नहीं लगी है, लेकिन एक तरफ ये जो वकील है, जो मनुवादी वकील बताए जा रहे हैं अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब BR अम्बेडकर को सीधे तौर पर उनके आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं कि आरक्षण गलत है, फिर उन्हें अंग्रेजों का एजेंट बता देते हैं और फिर कहते हैं कि इन्होंने तो संविधान लिखा ही नहीं। अब उनको सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या जवाब दिया है, वो जवाब सबसे पहले आप टीवी स्क्रीन पर सेट किया जा रहा है। सर, BN राव ने संविधान लिखा है, एक मध्य प्रदेश से सेट किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति का जो है वो झूठ कभी सेट होता है क्या? झूठ के पांव होते हैं क्या? झूठ आप कितना ही बोलते रहो, झूठ के पांव होते हैं क्या? कितने बड़े विद्वान थे BN राव, आप नहीं जानते? देश, पूरा देश तो मानता है, पिछले 75 साल से तो यही मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम गवर्नर, सब लोग, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माथा टेकते हैं संविधान को। बाबा साहब के बारे में अभी संविधान दिवस पे कितनी जो है बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। तो जो नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, अब अम्बेडकरवादी उनको बहुत जल्द सेट कर देंगे। ग्वालियर में सेट कर दिया, बाकी जगह सेट कर देंगे। तो इस वीडियो में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से जब ये पत्रकार सवाल करता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में वकील तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, जिसके जवाब में चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर कह देते हैं कि संविधान नहीं लिखा होता तो इस देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री संविधान दिवस पर बाबा साहब का इतना बखान क्यों करते। हम अम्बेडकरवादी जो ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उन लोगों को हम अम्बेडकरवादी सेट कर देंगे, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी ने भी एक्स पर यानी कि ट्विटर पर जानकारी दी है। वो लिखते हैं कि जो लोग भारतीय संविधान और परम पूज्य बाबा साहब पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें अम्बेडकरवादी बहुत जल्द जवाब देंगे। जैसे ग्वालियर में दिया वैसे ही हर जगह जवाब देंगे। दरअसल ये वीडियो जो सांसद चंद्रशेखर आजाद का है, ये नागपुर का बताया जा रहा है। नागपुर में दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे चंद्रशेखर आजाद। जब उन पर सीधे तौर पर सवाल किया जाता है अम्बेडकर को लेकर और अनिल मिश्रा को लेकर, तो वो ये जवाब देते हैं। सिर्फ यही नहीं, सुनील बैरसिया जिन्होंने 11 जून का आगाज किया था बाबा साहब के सम्मान को लेकर, अब उन्होंने 15 अक्टूबर का भी आगाज किया था। उन्होंने कहा था कि अनिल मिश्रा जो जातिवादी वकील है, जो मनुवादी वकील है, उसे सबक सिखाने के लिए हम लोग हाथों में जूता चप्पल लेके पहुंचेंगे ग्वालियर में। लेकिन प्रशासन ने इस पर जब सीधे तौर पर सख्त रवैया दिखाया, जिसके बाद इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो सीधे तौर पर क्या कुछ कहते हैं, वो कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मिश्रा को उसका जवाब मिल गया। यह अपमान नहीं है, उसकी हार है। हार थी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की ऐतिहासिक जीत है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं यूं तो मैं उस आंदोलन का जो असंवैधानिक तरीके से होता, क्योंकि उसमें जूता मारने की बात कही जा रही थी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इस बात का समर्थन जरूर करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से मजबूती से अम्बेडकर सम्मान के लिए खड़े होते हैं। ये सीधे तौर पर बताता है कि किस प्रकार से ये अनिल मिश्रा की करारी हार है या फिर ये उन मनुवादी वकीलों की करारी हार है और ये अम्बेडकरवादियों की जीत है। आगे सुनील बैरसिया लिखते हैं कि संगठन की एकता और संघर्ष के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उसका
खौफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मामला अभी भी थमेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कुछ लोग फिर से आंदोलन के आगाज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जो एक एक करके पहले तो बाबा साहब पर टिप्पणी करते हैं, फिर महिला पुलिसकर्मी से भिड़ जाते हैं और फिर बाबा साहब को संविधान से ही हटा देने के बाद कहते हैं, वो कहते हैं संविधान ही उन्होंने नहीं लिखा। एक के बाद एक टिप्पणी पर लोग आक्रोशित हैं और आगाज कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा को और उनके जैसे तमाम वकीलों को सबक सिखाना होगा। हालांकि अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन बहुजन समाज के लोग उन्हें जेल में डालने के बात की मांग भी कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब ये मामला तूल पकड़ता है तो धारा 163 भी लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब जिसे धारा 144 कहा जाता था, जहां पर 2 से 4 लोग एकत्रित नहीं हो सकते। तो देख लीजिए, अम्बेडकर प्रतिमा विवाद पर छावनी बना ग्वालियर, चप्पे चप्पे पे 4000 जवान तैनात, धारा 163 लग चुकी है। जी हाँ, ग्वालियर में इस वक्त जो चकाचौंध देखने को मिल रही है, वहां पर चप्पे चप्पे पर तकरीबन 4000 प्रशासनिक टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो ये बताने के लिए ही काफी है कि किस प्रकार से भीम आर्मी के आंदोलन को प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि चंद्रशेखर ने जो ये तीखा प्रहार किया है, उन्होंने कहा नैरेटिव सेट करेंगे तो हम अम्बेडकरवादी उन मनुवादियों को सेट कर देंगे। उस पर आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।